वो करप्शन क्वीन है बुशरा बेगम खुद, तो सबको पता है उनका होल्ड है, सबको पता है उनकी पर्ची चलती है। लेकिन जो उस डायरी में तशवीशनाक चीज और जो चीजें खौफनाक सामने आई है इन्फॉर्मेशन, बुशरा बीवी के बच्चे जो हैं उनके असासे 2200 करोड़ से ज्यादा है। भाई यार, एक तो ये झूठी औरत की बात सुनना बंद कर दो। अगर जहर दिया जाता तो एक दफा मर जाता। आप लोग हैं बेवकूफ यूथिया जो है, मैं तो नहीं हूँ। वो कल भी झूठी थी, वो आज भी झूठी है, वो कल भी झूठ बोलेगी। और शाह महमूद ने पता नहीं कितने चिल्ले काटे हैं कि इमरान खान जेल में जाए और वो बने। 14 अगस्त से पहले अगर इमरान खान रिहा हो गया तो इस तस्वीर को दोबारा देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, बुशरा बीवी की एक डायरी लीक हुई है और उस डायरी में बड़े हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हुए हैं कि किसको कैसे चलाना है, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट सबको कैसे लेकर चलना है। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि कैसे ये श्योरिटी दी जा सकती है कि वो बुशरा बीवी की डायरी है। नहीं, डायरी में तो कोई इशू नहीं है। वो तो बुशरा बीवी खुद भी डिनाई कर दे तो मैं मान लूंगा। लेकिन वो राइटिंग राइटिंग सब कुछ, वो तो बहुत चीज़ों से प्रूव हो सकता है, फोरेंसिक वगैरह। और वो इतनी तफसील में वो डायरी जो है ना, कोई और लिख नहीं सकता जो उनको जानता ना हो। मेरा मतलब है कि आपने सुबह ये खाना है तो दोपहर को वो लेना है, तो आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये तो देखिए, काफ़ी चीज़ें जो डिस्कस हो रही है ना टेलीविज़न पे उस डायरी में, मेरे लिए वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, काफ़ी चीज़ें जो डिस्कस हो रही है ना मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ कई चैनल्स पे। मैंने समा को देखा है, मैंने पीएनएन को देखा है, मैंने एक दो और चैनल्स को देखा है। तो फ्रैंकली जो बातें वो कर रहे हैं वो तो मुझे कोई उसमें यू कांट से कि वो गलत है। कि एक बीवी है, वो अपने मियाँ को कह रही है ये करो, पार्टी ऐसे चलाओ। वो तो सबको पता है पार्टी वो चलाती है, सबको पता है उनका होल्ड है, सबको पता है उनकी पर्ची चलती है। और बीवियाँ तो ठीक है ना, बीवियों का इतना राइट तो होता है और इतनी आदत भी होती है हमारी बीवियों को तो, कि वो हमें हर चीज़ में इंडल्ज भी करती हैं। हमारे ऑफिस में भी कहती हैं कि भाई फलां बंदा ठीक नहीं है तो फलां बंदी को ना रखो। ये तो आई मीन नथिंग न्यू इन दैट। लेकिन सर, ये मुल्क भी तो फिर इसका मतलब है। लेकिन लेकिन इसमें जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि एक न्यूक्लियर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अहम अपॉइंटमेंट्स, अहम फैसले वो एक किसी और के कहने पे ले रहा है। और ये नहीं पता कि वो उस पर डिलिब्रेट भी नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और पाकिस्तान को उसने टाउटों के हाथों छोड़ दिया। लेकिन जो उस डायरी में तशवीशनाक चीज़ है और जो चीज़ें खौफनाक सामने आई है इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि बुशरा बीबी का जो बेटा इब्राहिम मानेका है, उसकी करप्शन की एक लंबी दास्तान सामने आई है। और बुशरा की अपनी करप्शन तो खैर, वो करप्शन क्वीन है बुशरा बेगम खुद, तो उसके मतलब तो मैं यही कह सकता हूँ, चाहे वो मॉरल करप्शन हो या माली करप्शन हो, वो तो क्वीन है दोनों चीज़ों में। लेकिन अब आप उसके बेटे की और बेटी की करप्शन का भी पता चलेगा तो आपको बड़ी हैरानी होगी तकरीबन। यानी उसके मतलब ये कहते हैं लोग कि बुशरा बीवी की मुआवनत से वो रोज़ 10 से 20 लाख रुपया कमाता था रोज़ाना। इससे पकड़ना, उससे लेना, इससे करना, ये करना, वो करना। उसका फ्रंट मैन जो है सरफराज नामी एक बंदा, वो बताया गया। फिर बुशरा बीवी के बेटे ने एक प्रॉपर्टी टाइकून क्या यार, उनका नाम हर जगह आ रहा है, मलिक रियाज, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट के वो यानी आप समझे पार्टी हैं, तो वो उनसे उसने 80 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। और यानी, और ये थी लाहौर में एक पुल बनाना था, पुल था, ये अंडरपास था, उसको बनाने के बस इतने पैसे उसने जो है उस परमिशन के उनसे वसूल किए। इब्राहिम मानेका 2020 में खान साहब के दौर में, यानी तकरीबन कहा जाता है कि 22 से 24 करोड़ रुपया तो उसने हबीब रफ़ीक ग्रुप से रिश्वत के तौर पे लेके अटक में उनको काफ़ी ज़मीन दिलवाई। फिर एक और प्रॉपर्टी टाइकून से 25 करोड़ की रिश्वत ली गई, उसको एक और ज़मीन दिलवाई गई। फिर बुशरा बीबी को, उनके बेटे को तकरीबन उस ज़माने में, यानी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, 8 करोड़ रुपए की एक लैंड क्रूज़र गिफ्ट में दी गई। यानी उन्होंने कह दिया कि मुझे ये चाहिए। फिर उनकी बेटी जो है अरसम फरीद मानेका, उनके नाम पे यहीं पे काफ़ी बड़ा और लेविश करोड़ों रुपए का फार्म हाउस वो अलॉट हुआ। अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो उस डायरी से पता चलता है कि बुशरा बीवी के बच्चे जो हैं उनके असासे 2200 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा। और ये सारे के सारे असासे जो हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में बने।
देखें, जब बात यह है कि कोई लोग कारोबार कर रहे होते हैं ना, और आप कहते हैं यार ये तो हमेशा का कारोबारी आदमी है, तो चलो समझ में आती है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन एक आदमी जो सिर्फ दौरे हुकूमत के दौरान पैसे बनते हैं, ना उससे पहले बने हैं ना उसके बाद बन रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आती बात, सिवाय एक चीज़ के, कितनी ब्लेटेंट करप्शन। ये वो लोग हैं जो रियासत मदीना का प्रचार करते रहे, और लोग अभी भी उनके साथ हैं, बहुत, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि दुख होता है देख कर ये, क्योंकि जिनको असलियत पता है इन लोगों की, वो हम चीख चीख कर बोलते रहे, अगले कहते हैं यार जो मर्जी कह लो, हमने नहीं यकीन करना। जो इश्क करते हैं, जो प्यार करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और लगे हुए हैं, लगे हुए हैं हर झूठ को सच बनाने पे, हर झूठ को सच बनाने पे। बस दुख की बात है। खान साहब की अदम पेशी की बुनियाद पर जिना हाउस, जलाओ, घेराव समेत बाकी के भी जो 7 मुकदमात हैं, उनमें उनकी हुई जमानत खारिज हो गई है। सर क्या लग रहा है आपको, क्या खान साहब लंबे अरसे तक अब जेल में ही रहेंगे? मैंने आपको कितनी देर पहले ये बात कही थी, आपने कहा था नहीं अभी 4 दिन में हो जाएगी। तारीख से पहले से कहते आ रहे हैं। नहीं, मैंने आपको ये भी कहा था कि जमानत नहीं होनी जल्दी। क्या कहा था आपको मैंने? सर लेकिन क्यों सबकी जमानत? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था, क्यों नहीं? मैंने आपको ये कहा था, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कि इस केस में जमानत हो सकती है, हो जाएगी। अच्छा। लेकिन तब तक वो बाकी केसों में जहाँ पे बेलों पे उन्होंने जाना है वहाँ पे नहीं जाएंगे या नहीं होंगे, तो उनकी जमानतें कैंसिल भी होना शुरू हो जाएंगी, जब पे पेशियाँ वेशियाँ ये वो, और वही हो रहा है ना बेसिकली। तो इसका मतलब है कि इस केस से अगर उनको जमानत मिलती भी है तो दूसरे केस में धर लिए जाएंगे, दूसरे में मिलती है तीसरे में धर लिए जाएंगे। केस तो बहुत खुले हुए हैं, तो अभी खान साहब के निकलने का मुझे इमीडिएट चांस को नजर नहीं आ रहा। सर खबरें ये भी हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, लेकिन बुशरा बीबी कह रही हैं कि अटक जेल में भी खान साहब को के खाने में इनको जहर दिया जा रहा है। सर आपको क्या लगता है? भाई यार, एक तो ये झूठी औरत की बात सुनना बंद कर दो। अगर जहर दिया जाता तो एक दफा मर जाता। मैं तक जहर दिया जा रहा है, होगा ना, आपको पता? स्लो पॉइजन। अच्छा 10 दिन में मर जाएगा, 8 दिन में। स्लो पॉइजन 5 साल बाद तो नहीं मरना ना। ये थोड़ी है कि बरी हो गया उसके बाद। यार अपना मावे शक्ल की बात करो यार, कुछ भी जो भी बात करनी है ना उसको बगैर सोचे समझे। यानी बुशरा बीवी को कौन ना पहले प्रूव करे कि यार पॉइजन है उसमें, ये बजाय कि जो इल्ज़ाम लगाता है यार पहले तो उसको प्रूव करना है ना कि इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है। ये कोई बेतुकी बात मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक औरत जो है वो बुरके में जाती है और वो कहती है कि ये खाने में पॉइजन दिया जा रहा है और अब ये हो जाएगा। तो चलो कितने दिन में होगा, पहली बात। दूसरी बात है तो साबित तो करो कि पॉइजन है। तुम्हें कैसे पता है? तुमने कोई फोरेंसिक टेस्ट किया वहाँ पे जाके? तुमने कोई उसको वहाँ पे लैब में लेके गई हो खाने को, उसकी रिपोर्ट दिखाओ, कुछ करो। ऐसे थोड़ी होता है अपना माविश के पूरी दुनिया को आप बेवकूफ़ समझें। आप लोग हैं बेवकूफ़ यूथिया जो है, मैं तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं नहीं हूँ। और एक झूठी औरत के ऊपर अगर आपको यकीन है तो करते रहे। वो कल भी झूठी थी, वो आज भी झूठी है, वो कल भी झूठ बोलेगी। नहीं, मैं आपकी सिर्फ उस बात पे आपको कह रही थी कि आपने कहा कि वो मर जाए अगर जहर दे रहे हो तो, लेकिन मैं माविश एक 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 यानी स्लो पॉइजन कितना स्लो चले, रिटार्डेड तो नहीं हो सकता ना। मैंने तो ड्रामों में ही देखा हुआ है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। भाई 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, रोज दिया जा रहा है तो भाई खुदा के लिए यार। अच्छा पहले तो साबित तो करो कि दिया जा रहा है। ये तो अकल की बात है कि नहीं है जी हाँ। कि अवामी इल्जाम लगाते रहना। नहीं, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ये तो उनको साबित करना है। सर जमान पार्क के जो मुखबर हैं वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उनमें भी फैसला साजी के हवाले से बड़ी दरारें पड़ चुकी है और बात जो है वो गालियों तक पहुंच गई है। सर इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखें दरार तो है, और बुशरा बीबी की ख्वाहिश है कि वो पार्टी को कंट्रोल कर ले, और शाह महमूद ने पता नहीं कितने चिल्ले काटे हैं कि इमरान खान जेल में जाएं और वो बने, तो वो अब ऐसी दे दें उनको कंट्रोल। लेकिन जहाँ तक गालियों की बात है मैं उसको नहीं मानता, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो इंतहाई इख्तलाफ राय कर सकते हैं, वो गाली नहीं दे सकते, और वो भी किसी औरत को। मैं आई डोंट बिलीव दैट। आला क़यादत में तो वही है ना, बाकी तो परवेज़ लाई तो जेल में है, बाकी आला क़यादत वो भागी भी है, तो पीछे कौन रह गया? आला क़यादत वाला तो कोई
या तो पता चले। तो वो शाह महमूद की तो ये पर्सनैलिटी नहीं है। मैं ही इज अ सर जेंटलमैन लेकिन इन दैट। पार्टी की जो बागडोर है वो इस वक्त जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में है, तो ऐसा तो नहीं है कि बुशरा बीबी चाह रही हैं कि वो उनके हाथ में आ जाए? नहीं, बुशरा बीबी तो चाह रही हैं, पहले दिन से ये चाह रही हैं, उनकी डायरी से ये पता चलता है। वो तो इमरान के होते हुए कंट्रोल कर रही थी, तो इमरान के बाद तो वो अपना उसको फितरी हक समझती हैं, फाइन। लेकिन मैं उस पर एतराज़ नहीं कर रहा। वो दराड़े हैं, दोनों की एक पावर स्ट्रगल हो रही है, यस। मैं गालम गलोच के ऊपर एतराज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं हो सकता। ये सर नहीं, इसहाक मैं बुशरा बीबी के पर्सनल नहीं मैं जानता कि वो दे सकती हैं या नहीं, लेकिन मैं शाह महमूद को जानता हूँ, वो नहीं दे सकते। ऑल राइट, सही। सर इसहाक डार साहब ने आज बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात की है। वो कह रहे हैं कि किसी भी सेनेटर के निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। तो क्या लगता है, क्या इसहाक डार साहब अभी भी इस दौर में हैं? इसहाक डार साहब की तो मैंने सुना है फैमिली भी लाहौर आ गई है, इस्लामाबाद आ गई है, पता नहीं लाहौर आ गई है, अब इस्लामाबाद जाएंगे कि वो कन्विंस्ड हैं कि ओथ ले रहे हैं डार साहब 16 तारीख को। आ, और मैं कन्विंस्ड हूँ माविश कि वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि सेनेटर और नो सेनेटर, वो कानून तो ये भी नहीं है कि कोई एमएनए नहीं ले सकता। कानून सिर्फ ये है कि वो दोबारा उस इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता ना, यानी जो केयर टेकर में होता है। लेकिन जब आपकी इतनी करीबी रिश्तेदारी हो और जब आप इतनी देर एक पार्टी से मुंसलिक रहे हो और आप 3 दफ़ा उनके वजीर खजाना बन चुके हो, आप उनका फैमिली बिजनेस भी संभाल रहे हो, और जो आपने किया, इत्तफाक को भी आपने किया हैंडल, तो बाकी जो लोग हैं उनको तशवीश रहेगी, वो कभी उसको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मानेंगे नहीं। इलेक्शन जितना मर्जी फेयर करवा लें डार साहब, जिसने फिर एतराज़ करना है उसके लिए बड़ी सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि यार रिश्तेदार को बनाया हुआ था। तो ये उस इलेक्शन के साथ, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, दोनों के साथ ज्यादती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यानी वो कन्विंस्ड है कि वो बन रहे हैं, और मैंने उनको मुबारकबाद का मैसेज भी किया था। उन्होंने कहा आप दुआ करें। मैं बिल्कुल दुआ ये करूंगा कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो वो करे। मैं किसी के लिए बदुआ नहीं करता, मैं तो पाकिस्तान के लिए करता हूँ। लेकिन मुझे सर मुझे सुप्रीम जी जी जी। मुझे लॉजिकली आई एम नॉट कन्विंस्ड, लेट मी पुट इट दिस वे। सही सही। सर सुप्रीम कोर्ट ने एहसन इकबाल साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सर ये दरख्वास्त जो है वो 5 साल पुरानी है। अब इस केस को अब समाअत के लिए मुकर्रर करना, क्या लगता है फिर से नाअहलियाँ शुरू होंगी? हाँ जी, अब देखें ना, जब तक बंदयाल साहब हैं, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि बंदयाल साहब विल हैव द लास्ट लाफ, क्योंकि हुकूमत पहले जा रही है और क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे उस दिन, काबीना भी नहीं होगी, तो बचाव कौन करेगा? पहले तो आपको ये आते थे, पार्लियामेंट खड़ी हो जाती थी, पार्लियामेंट सामने आ गई तो पार्लियामेंट के ने एक एक्ट पास कर दिया, उन्होंने उस एक्ट को भी उड़ा दिया पकड़ के। तो जितने भी अब होगा अगले 1 महीने में, बंदयाल साहब आपको बड़े एक्शन में नजर आएंगे। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने माविश एक बात करनी है आज। जी सर बिल्कुल। मैंने ये करनी है कि मेरे पास अभी एक खातून आई थी, अच्छा। अफशा लतीफ़ साहिबा, और वो बता रही थी किस तरह वहाँ से यानी यतीम खाने से बच्चियों को निकाल कर अगवा किया जाता था या उनको खरीदो फरोख्त की जाती थी। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा घिनौना कारोबार चल रहा है, अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो। ये तो अब अदालत बताएगी कि वो सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं, लेकिन जितने वो नामों को बेनकाब कर रही हैं और जितनी उनकी पर्दापोशी की जा रही है इतने सालों से, वो मुझे लगता है कि हम पता नहीं कई रिजवानाज हैं इस मुल्क में जिनका हमें पता ही नहीं है, और हम किसी बच्ची के लिए नहीं आवाज़ उठा रहे एज अ सोसाइटी। तो एक एक करके बारी बारी हर बच्ची किसी न किसी ज्यादती का शिकार हो रही है। ज़रूरी नहीं हर एक के साथ जिनसी ज्यादती हो, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिशात का इस्तेसाल होता है तो वो भी ज्यादती है, वो भी जुल्म है। तो और मैंने कल पता किया तो वो रिजवाना के मुतालिक मुझे ये बताया लोगों ने, यानी 1-2 साइकाइट्रिस्ट ने, कि बड़ा सालों का काम है कि वो मेंटली रिहेबिलिटेट हो जाए। फिजिकल रिहेबिलिटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन वो भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड आप करते रहें मुश्किल है।
अपना आप कितने कुछ जुल्म हमने करने इस सोसाइटी में, और हम इसलिए चुप हो जाएं कि यार वो करने वाला हमारे जानने वाला, या वो करने वाला जो है असर रसूख वाला, या वो करने वाला जैसे वो दरिंदे की माँ बाप हैं कि बिलियनियर्स हैं तो वो पैसों के मुंह खोले हुए थे उन्होंने बोरियों के, वो ज़ाहिर जाफ़र के लिए, तो कि ना बोले कोई उस पर, तो हम तो बोलते हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर मीडिया वाले से और हर वीलॉगर से कि प्लीज़ डेली कॉन्सनट्रेटेड रिजवाना बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए कोशिश करें। तो आप भी प्लीज़ महविश अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें जितने भी चैनल्स पे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब ने रिजवाना के लिए आवाज़ उठाई है, उन सब ने उठाना काफ़ी नहीं है ना, रेगुलर उठाना, रोज़ उठाना माविश, यही प्रॉब्लम है। हम करते हैं 2 दिन और स्टोरीज बात ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। तो सर अभी वैसे आप सर मैं मुझे जो वैसे रिसेंटली पता चला है वो यही कि मुलजिमा की जो दरख्वास्त जमानत थी वो एक दफ़ा फिर से मुस्तरद हो गई है। सर आपको लग रहा है ओए उसके साथ जो बैठा हुआ है वो भी तो मुल्जिम है ना, और मुजरिम है, उसका मियाँ जो है उस पे कितने चार्जेस लगते हैं? उसके घर में ही होता रहा, वो दुनिया को इंसाफ देगा आदमी? हो सकता है ये पॉसिबल? वही वाली बात है ना, वो कहेंगे डायरेक्ट मुझ पर तो इल्जाम नहीं है ना, उनकी वाइफ पर है। उनकी वाइफ तो जाहिर है जेल में उनके ऊपर मैं बताता हूँ इल्ज़ाम मैं क्या लगा रहा हूँ। उन्होंने अंडर एज बच्ची को एम्प्लॉय किया, उन्होंने उसको तनख्वाह पूरी नहीं दी जो हुकूमत पाकिस्तान कहता था, उस बच्ची पे कंटिन्यूड जुल्म होता रहा और वो आंखें बंद करके बैठे रहे, और वो बच्ची ज़ख्मी हो गई, बड़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। उन्होंने उसको तिब्बी सहूलियात नहीं फराहम की, और उन्होंने उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं दी। ये उनके घर के अंदर हो रहा है, उनके बेडरूम के अंदर हो रहा है। वो नहीं कह सकते कि मैं नहीं इसमें शामिल। वो तो ये कह रहे थे कि मेरी बीवी नफ्सियाती मरीज़ है, उन्होंने तो ये कहा था उसके दिफा में, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो शामिल नहीं है? सर लेकिन उन्होंने तो साथ इस तरह की स्टेटमेंट देके बात खत्म कर दी ना। उन्होंने कहा वो उनको नफ्सियाती मसाइल हैं, वो थोड़ा हार्श बात तो बकवास है। नफ्सियाती मसाइल क्या, उसकी कोई नफ्सियाती मसाइल है तो आपने खुला छोड़ा हुआ था कि मर जाए वो? आपने क्या किया था शौहर के? जबकि मैं तो नहीं मानती इस बात को। यार वो पड़ी हुई आईसीयू में मार नहीं सकती, और कई कई महीने पुरानी चोटें हैं, सही बात है। तो एक हद होती है ना माविश। सही बात है सर, जुल्म की एक हद होती है। सर ये एक मेरे पास पिक्चर है सामने, सिंगर सलमान अहमद साहब उन्होंने शेयर की हुई है, ये शाह सलमान की और जनरल आसिम साहब की पिक्चर। उस पर लिखा है कि इफ़ यू डोंट रिलीज इमरान खान बिफोर 14 अगस्त नो मोर मनी। सर क्या मतलब? अब पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो इस पर क्या मतलब मैं कह सकता हूँ। 14 अगस्त से पहले अगर इमरान खान रिहा हो गया तो इस तस्वीर को दोबारा देख लेंगे, और अगर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में भी अगर सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर सलमान अहमद को भी चाहिए कि हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर ले। तो वो गाना भी गाना छोड़ दें? मुंह बंद कर ले बिल्कुल अब। मतलब गाना गाना छोड़ दें? मैं अब उनका बेटा बड़ा अच्छा गा रहा है तो वही बेहतर है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त है। अल्लाह।